जय माता की। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन जिसको आप जन्म दिवस बोलते हो, जन्मोत्सव बोलते हो, जन्मोदय बोलते हो और संस्कृत में इसको आयु वर्धापन बोलते हैं। इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार जन्म दिवस किस प्रकार मनाना चाहिए ताकि जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, कष्टों से जीवन दूर रहे और जीवन आत्मीय आनंद से भरा रहे, उसके लिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा दी कि जिस दिन आपका जन्मदिन है उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे सर्वप्रथम अपने हाथों का, हथेलियों का दर्शन करें कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर हथेलियों को अपने मस्तक से लगाए, फिर मां धरती को प्रणाम करे कि समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में मां धरती को प्रणाम करे। उसके बाद में स्नान करे और स्नान वाले जल में गंगा जल मिलाए, काले तिल मिलाए और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करे। हर हर गंगे, हर हर नर्मदे, इन शब्दों का उच्चारण करे। उसके बाद में नवीन वस्त्र धारण करे। नीले रंग के और काले रंग के वस्त्र जन्मदिन वाले दिन धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि काला रंग और नीला रंग जन्मदिन वाले दिन अशुभ माना जाता है। इसलिए सफेद रंग के, गुलाबी रंग के, लाल रंग के और पीले रंग के ही वस्त्रों का चयन करें। उसके बाद में वस्त्र धारण करने के बाद में अपने माता पिता, गुरुजन, श्रेष्ठ जनों, बड़ों के चरणों में प्रणाम करें। बड़ों के चरणों में प्रणाम करने से क्या प्राप्त होता है? अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविना चत्वारि तेषाम वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम मां के चरणों में प्रणाम करें। प्रभु श्री राम जब सुबह उठते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। श्री राम पहले मां के चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर अपनी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि सर्व तीर्थ में ही माता, सर्व देव में ही पिता। इसलिए समस्त तीर्थों का वास मां के पास है और समस्त देवताओं का वास पिता के पास है। इसलिए वेद कहता है कि मातृदेवो भव, पहली गुरु मां है, दूसरे गुरु पितृदेवो भव, पिता हैं, और आचार्य देवो भव, वो तीसरे हमारे गुरु होते हैं। इसलिए अपने श्रेष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाता है। और देखिए, आशीर्वाद वो कवच होता है कि हमारा कुछ जीवन में अशुभ भी होना चाहे ना तो भी अशुभ नहीं होगा। आशीर्वाद कवच बनकर हमारी रक्षा करता है बुरे ग्रहों से, बुरी स्थितियों से, संकटों से, दुखों से। इसलिए बड़ों के चरणों में प्रणाम करना किया जाता है, बहुत बड़ी महिमा है। उसके बाद में तांबे के गड़वे में थोड़ा सा गुड़ डालकर, गंगा जल डालकर, सिंदूर डालकर, चावल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते, अनुकंपे मां भक्त्या ग्रहणा अर्घम दिवाकरा। सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर आपको यह मंत्र नहीं आता तो गायत्री मंत्र से 3 बार भगवान सूर्य को अर्घ देकर उनको प्रणाम करें। उसके बाद में विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में गौरी गणेश जी का पूजन कराए, सर्वतोभद्र मंडल का पूजन करे, नवग्रह पूजन करे, मार्कंडे जी का पूजन करे और भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य कराए और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। उसके बाद में जन्म पत्रिका का पूजन करें, अपनी वर्षगांठ का पूजन कराएं, मार्कंडे ऋषि की कथा अवश्य सुने और भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपदान अवश्य करें। शिव मंदिर में दीपदान करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। गौशाला में अपने जन्मदिन वाले दिन दीपदान अवश्य करें, उससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। और नदी के किनारे जन्मदिन वाले दिन 7 दीपक जलाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और इस मंत्र का उच्चारण अपने जन्मदिन वाले दिन अवश्य करें। इसका जप करने से, इस श्लोक को बोलने से आपकी लंबी आयु आपको प्राप्त हो जाती है। और श्लोक इस प्रकार है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। उसके बाद में भगवान शिव को प्रणाम करें। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। गौशाला में जाकर गौ माता को गौग्रास, गुड़, हरा चारा अवश्य खिलाएं। एक परिक्रमा गौ माता की जन्मदिन वाले दिन अवश्य करें और गौ माता की पूंछ को मस्तक से लगाएं। गौ माता के चरणों की धूली मस्तक से लगाओगे तो बिगड़ा हुआ भाग्य, सोया हुआ भाग्य भी चमक उठेगा। इसलिए गौ माता में 33 कोटि देवी
देवताओं का वास है, इसलिए गौ माता प्रथम पूज्य कही गई हैं। इसलिए गौ माता को प्रणाम करें। अपने जन्म दिवस पर आपको करना क्या नहीं है, अपने बालों को, नाखून को, दाढ़ी को, मूछ को कदापि ना काटें और तर्पण तिल डालकर कदापि ना करें। अपने जन्मदिन वाले दिन इन चीजों से बचें। और एक बात का स्मरण रखना, अपने जन्मदिन वाले दिन कभी मोमबत्ती को, किसी दीपक को फूंक मारकर कभी नहीं बुझाना चाहिए। दीपक का बुझना सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। क्योंकि हमारा सिद्धांत है, हमारे शास्त्र कहते हैं अस्तो मा सद्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने वाले लोग हैं। हम अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं, तो इसलिए अपने हाथों से दीप दान कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, ना कि दीपों को बुझाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो गौशाला अवश्य जाएं, उनके पास जाकर कुछ उन गरीबों को कुछ दान करें जिनको वृद्धाश्रम में संतानों ने धक्के मारकर भेज दिया। उन असहाय मां बाप के पास बैठकर आप अपना जन्मदिन मनाइए। अनाथालय जाकर अनाथ बच्चों के बीच में कुछ उनको प्रदान कर कर उनके बीच में बैठकर जन्मदिन मनाओगे तो इन सब लोगों का जब आपको आशीर्वाद मिलेगा तो आपके जीवन की धारा बदल जाएगी। एक बार इस शास्त्रीय पद्धति के अनुसार आप जन्मदिन मनाकर देखिए और देखिए आपका पूरा साल कितना उन्नत, कितना प्रगति से भरा, तरक्की ही तरक्की आपको अपने जीवन में प्राप्त होगी। आप इसका अनुसरण अवश्य कीजिए और मार्कंडेय ऋषि की कथा अवश्य सुनिए। मार्कंडेय ऋषि जो मरकुंड ऋषि के पुत्र थे, उनको तो आयु केवल 12 वर्ष की मिली थी, लेकिन पिता मरकुंड ने कहा था कि पुत्र मार्कंडेय आपको लंबी आयु चाहिए तो भगवान शिव का आराधन करो और आने वाले ऋषि मुनि महात्मा श्रेष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम करो। नन्हे से मार्कंडेय रास्ते पर खड़े हो जाते, आने जाने वाले ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते और ऋषि प्रसन्न होकर उनको आयुष्मान भव, आपको लंबी आयु प्राप्त हो, मार्कंडेय ऐसा वरदान देते थे। 12 वर्ष पूर्ण हुए और यमराज उनका प्राण हरण करने के लिए आए तो मार्कंडेय ऋषि डर गए और वो नन्हा सा बच्चा दौड़ के भगवान शिव के शिवलिंग को अपनी बाहों में भरकर उन्होंने शिव को पुकारा और जैसे यमराज ने यम पाश डालकर प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो मार्कंडेय ने महादेव को पुकारा तो महादेव प्रकट हो गए थे कि यमराज अपनी सीमा में रहना, तू काल है तो मैं महाकाल हूं, लेकिन प्रभु इसकी तो आयु पूरी हो गई है। भगवान शिव ने कहा जिसने संतों के चरणों में प्रणाम कर कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसने शिव की आराधना की है यमराज, तो उसको काल भी छू नहीं सकता। इसलिए जन्मदिन वाले दिन इस मार्कंडेय ऋषि की कथा को सुनने से जीवन के संकट दूर होते हैं, अकाल मृत्यु का डर दूर हो जाता है। कभी आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती एक्सीडेंट, दुर्घटना से, इसलिए इस कथा की महिमा बताई जाती है। और आपको यदि अपना जन्म दिवस इस प्रकार मनाना है और ये सारी बातें आपके दिल को छू गई हों, आपके मस्तिष्क को छू गई हों, तो इस जानकारी को जिनको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो तो अपने सज्जनों को अवश्य पहुंचाना। जय माता की।